तो मूवी शुरू होती है जब लोकी की छड़ी बेरन स्ट्रकर के पास है, जो हाइड्रा का ही पंटर था। वहाँ पर पहले एवेंजर्स मूवी के हीरोज आकर उन सब से लड़ने लगते हैं और ये सब बड़ी आसानी से उन सबको पेल भी रहे थे। अब अपने टोनी स्ट्रकर के ऑफिस में घुसने वाला था, तब स्ट्रकर बोलता है कि मैटर बहुत बढ़ गया है, अब जुड़वा को भेज दो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? वो नहीं, ये दोनों। आए हाय 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 आए हाय हाय हाय। अब क्विक सिल्वर आकर होकाई को फेल देता है, लेकिन हल्के होते हुए वो ज्यादा नहीं कर पाता। दूसरी तरफ टोनी आबादी वाले इलाकों में अपने आर्मर्स बेचता है और लोग भी टोनी से बहुत प्यार करते थे। अब टोनी सारे पंटरों को मारकर ऑफिस के मेन रूम में घुस जाता है, जहाँ पर लोकी के छड़ी से एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। उधर हल्क सबकी जान मार रहा था, इसलिए नताशा जाकर उसे टच करती है। तब हल्क को ऑर्गेज़म आने लगता है। अच्छा बात नहीं है। अब कैप्टन भी ऑफिस के अंदर जाता है, तो वोंडा इस पर हमला करती है। फिर वोंडा जाकर अपने टोनी को एवेंजर्स एंड गेम का स्पॉइलर भी देती है, जिससे डर कर टोनी लोकी की छड़े को उठा लेता है और वो दोनों वही खड़े खुश हो रहे थे। आए हाय 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 आए हाय हाय हाय। वापस दफ्तर आकर टोनी ब्रूस से कहता है कि चलो एक एआई बनाते हैं। नहीं, लेकिन फिर टोनी ब्रूस को नताशा की कसम देकर मना लेता है। फिर ये दोनों मिलकर एक एआई बनाने लगते हैं, जिसके बारे में इन दोनों के अलावा किसी को मालूम नहीं था। अब रात को एक पार्टी थी, जिसमें सब बारी बारी तोड़ के हथौड़े को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई नहीं उठा पाता। लेकिन कैप्टन थोड़ा हिला देता है। तब थोर बताता है कि तुम में से कोई इसके लायक नहीं है। तभी अल्ट्रॉन वहाँ आ जाता है और कहता है, उड़ी बाबा, मैं सबको मार देगा, सबको मार देगा। लेकिन अल्ट्रॉन तो एक एआई है, इसलिए वो इंटरनेट के जरिए वहाँ से भाग जाता है। अब ये वाईफाई बंद कर देते तो वो भाग नहीं पाता। चला जा। अब इन सबको टोनी पर गुस्सा आ रहा था कि साले ने सबसे पूछे बगैर ही इतना बड़ा कांड कर दिया, जो अब सबको भुगतना पड़ेगा। लेकिन टोनी भी एक नंबर का बेशरम था, वो उन सबको एक एक अच्छी सी गाली दे देता है। दूसरी तरफ अल्ट्रॉन जाकर उन जुड़वा से मिलता है। उन दोनों के पास कोई जॉब नहीं थी, इसलिए वो अल्ट्रॉन के साथ काम करने पर राजी हो जाते हैं। अल्ट्रॉन ने इंटरनेट से अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दी थी, साथ साथ टोनी की ब्राउजिंग हिस्ट्री भी, इसलिए वो सब उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। लेकिन इन्हें मिलता है एक आदमी जिसके पास वाइब्रेनियम है, तो अल्ट्रॉन जरूर जाकर उस आदमी से वाइब्रेनियम लेगा। उधर अल्ट्रॉन भी जुड़वा के साथ उस आदमी के पास जाता है और उसे वाइब्रेनियम खरीदता है। लेकिन वो आदमी टोनी का फैन था, इसलिए अल्ट्रॉन उसे हाफ ठाकुर बना देता है। क्या? तभी वहाँ अपनी एवेंजर्स टीम भी आ जाते हैं और फिर राना शुरू, जिसमें वांडा अकेले ही थोर, कैप्टन और नताशा को कोई चीट कोड डालकर गुमराह करता है। लेकिन सिर्फ होकाई को नहीं, क्योंकि चिल की निगाह है इसकी। तब वांडा जाकर ब्रूस पर भी चीट कोड लगा देती है, जिससे वो हल्क बनकर सारे शहर की मां की आंख कर देता है। तब इसे रोकने के लिए अपने टोनी एक अल्ट्रा साइज वाला आर्मर पहन लेता है और इनके बीच राना शुरू हो जाता है, जिसमें ये दोनों सारी बड़ी बिल्डिंग्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन पैसों का कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अपने टोनी के पास बहुत पैसा है। पैसे की तो आप बिल्कुल प्रॉब्लम फिक्र मत करिए, भगवान के दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। अब सारे पुलिस वाले एवेंजर्स को ढूंढ रहे थे, इसलिए इन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। तब होकाई इन सबको अपने घर ले जाता है, जहाँ पर इसकी सीक्रेट फैमिली थी। लेकिन थोर को वो चिटकोट समझना था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अंदर नताशा हॉर्नी हो रही थी और वो ब्रूस के साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहती थी। लेकिन ब्रूस कहता है कि मेरा तो कड़ा ही नहीं होता। दूसरी तरफ अल्ट्रॉन एक साइंटिस्ट के पास जाता है, जिसके पास ऐसी एमआरआई मशीन थी जिससे कोई भी बॉडी बन सकती थी। तो अल्ट्रॉन लोकी की छड़ी से उसे अपने वश में कर लेता है, ताकि बाद में उसे सैलरी ना देना पड़े। अल्ट्रॉन लोकी की छड़ी से माइंडस्टोन निकालकर वाइब्रेनियम वाली बॉडी पर लगा देता है, ताकि खुद को उस बॉडी में ट्रांसफर कर ले। इसके बाद टोनी तो क्या, उसका बाप भी इसे नहीं मार सकेगा। तो डॉक्टर सिल्वी के पास जाता है और जाकर एक तालाब में नहाता है। तब इसे इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में पता चलता है कि आगे जाकर कितना राना होगा। दूसरी तरफ निक फ्यूरी भी इनके साथ शामिल हो जाता है। इन्हें पता चलता है कि अल्ट्रॉन एक नई बॉडी बना रहा है, इसलिए चलो उसे रोकने। उधर अल्ट्रॉन खुद को नई बॉडी में अपलोड कर रहा था कि वांडा देखती है कि अल्ट्रॉन का प्लान तो सिर्फ टोनी को मारना नहीं, बल्कि सारी दुनिया को मारना है। तो वांडा साइंटिस्ट को चीट कोड से निकालकर वहाँ से भाग जाती है। अब अल्ट्रॉन साइंटिस्ट को पेल कर वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि अब वहाँ एवेंजर्स आने वाले थे। अब कैप्टन हाथ मुंह धोकर अल्ट्रॉन के पीछे लग जाता है और उसे फाइट में बिजी रखता है। कैप्टन अल्ट्रॉन को 2 मारकर खुद 4 खा रहा था, लेकिन फिर भी वो अपना बेस्ट दिखा रहा था। अब नताशा बाइक पर अपनी स्किल्स दिखा रही थी। वो उस बॉडी को होकाई के जेल में पहुंचा देती है, लेकिन अल्ट्रॉन नताशा को उठा कर ले जाता है, क्योंकि पहले से उसकी नताशा पर बुरी नजर थी। अब वो बॉडी टोनी के पास लेकर आते हैं, तो टोनी उस बॉडी में जार्विस को डालना शुरू कर देता है, ताकि वो बॉडी इन्हीं के काम आ जाए। अब वांडा और उसका भाई भी कैप्टन के साथ मिल जाते हैं। फिर कैप्टन उस ट्रांसफर को रोकना चाहता था, इसलिए फिर से वहाँ आना शुरू। तब तो वहाँ आकर उस बॉडी को बची हुई पावर देकर उसे उठा देता है और फिर कहता है कि मुझे इस पर ट्रस्ट है, ये हमारी मदद करेगा, क्योंकि ये साला म्यूनियर को उठा सकता है। और विजन भी कसम खाकर कहता है कि वो इनका ही साथ देगा। क्या? कैसे? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार।
दूसरी तरफ नताशा किसी तरह होकाई को अपनी एड्रेस बता देती है, तो ये सब मिलकर वहाँ के लिए निकल जाते हैं। अब वहाँ अल्ट्रॉन और टोनी फिर से आमने सामने आ जाते हैं। तभी वहाँ विजन आकर अल्ट्रॉन को इंटरनेट से डिलीट कर देता है ताकि इस बार अल्ट्रॉन कहीं पर भाग ना सके। अब अल्ट्रॉन अपना असल प्लान रिवील करता है कि इस शहर को आसमान में उड़ाएगा और फिर इसे जमीन पर फेंक देगा, जिससे यह शहर के साथ साथ और भी लोगों को मार सके। अब वह अपने निक फ्यूरी भी किराए का हेलीकॉप्टर लेकर आता है, जिसमें वो सारे शहर के लोगों को बचाएगा। अब वो सब मिलकर वो बटन बचाते हैं, जिसे ऑन करते ही वो शहर लैंडिंग करेगा। अब अल्ट्रॉन अपने बहुत सारे आर्मर्स को लेकर आता है, जिसे एवेंजर्स वाले बड़ी आसानी से मार रहे थे, क्योंकि अब वांडा और विजन भी इनके टीम में थी। अब अल्ट्रॉन एक जेट में चढ़कर सब पर गोली चलाने लगता है। तब होकाई को बचाने के लिए वांडा का भाई अपनी कुर्बानी देता है। ये देखकर वांडा का दिल टूट जाता है और ये अपनी मैक्सिमम पावर एक्टिवेट करती है, जिससे सारे रोबोट्स ऐसे ही मर रहे थे। अब हल्क जेट में घुसकर अल्ट्रॉन को नीचे फेंक देता है और खुद वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि ऐसे लगता है कि वहाँ पर रहने वालों के लिए खतरा है, जो कि सही भी है। उधर वांडा जाकर बदले की आग में अल्ट्रॉन को हमेशा के लिए चुला देती है। अब टोनी और थोर सारे लोगों को बचाकर उस शहर को तबाह करने वाले थे, ताकि वो जमीन पर गिरकर फिर से तबाही ना करे। तब आखिरी सेकंड में विजन अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड को बचा लेता है, फिर जाकर आखिरी बचे हुए रोबोट को भी मार देता है। नताशा हल्क को फोन करती है और उस जेट को वापस से लाने को बोलती है, लेकिन हल्क वहाँ से चला जाता है। जान छूटी। ये क्या कर रहे हो? अब तो वहाँ से अपने घर जाता है। टोनी ओयो चला जाता है और अपने कैप्टन एवेंजर्स के नए मेंबर्स को ट्रेन करने लगता है। मूवी के आखिर में हम थेनोस को देखते हैं, जो कहता है, उड़ी बाबा, अब मैं खुद जाकर सारे काम करूँगा, किसी में इतना दम नहीं जो मेरा काम पूरा करे। और इसी के साथ ये मूवी पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।